किल कर दो खाली कि पूरा बनाओ। अच्छा अब अपना लेवल उल्टा कमेंट करो, खाली किल वाला कर दो। जैसे कि मेरा लेवल 60 से हो जाएगा, भाई जिनका लेवल 19 है। कौन है बे तू? मेरे बड़े भैया को जानता है? मेरे कोई दोस्त को तो जानते ही होंगे। हमें नहीं जानता। अबे साले जब तू मुझे जानता ही नहीं तो मेरे बारे में सबको ड्राइवर की जिंदगी भी कहाँ आसान होती है साहब। तीनों जी तीनों को बात की दिखाई। मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। अब फाइनल राउंड के दिखाओ भैया। अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी। आलू के गरम बना दे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू का दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता थी तू? बनारसी साड़ी में बनारस नजर आता है क्या तुझको? बात कर रही है। गरम बना। शुरू से बनाया तो पड़े। के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं सभी वीडियो डाल लिया यूट्यूब पे। कहाँ डाल लिया? कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए, कुछ खत कर नहीं जाएगा प्लीज। अभी डाल लिया ना? तक हमने डाल दिया जो डाल दिया। काफी अलग है। अभी अलग तो डाल लिया मैंने। ये देखो कितना मिनट हुआ। आप भी डाल लो वीडियो डाली तो कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए, कुछ खत कर नहीं जाएगा। कितना देर पहले डाला लेगी ना देखो वाले हैं। कितना तारीख डाला वो तो देखो। कोई हमें भी आज 29 तारीख है। अभी डाला हुआ अभी। हेलो भाई आप कौन है बे तू? कौन है बे तू? मेरे बड़े भैया को जानता है? सब आज डाल ले सुबह। नहीं होंगे। अबे नहीं जान। हेलो भाई आप कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए, कुछ खत कर नहीं जाएगा। हेलो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा भाई। बहुत दिन से वीडियो डाल रहा हूँ भाई, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है भाई, प्लीज कर दो। क्यों करूँ तेरा चैनल सब्सक्राइब? कुछ मेहनत करके आगे जाना। भाई मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ भाई। लगा देते पहले नो इधर उधर कहीं हो। गाइस सबसे पहले ये लड़की क्या कहती है सुन लो। अच्छा ऐसा क्या है जो फ्रीफायर वाले नहीं कर सकते? ओहो हाँ तो गाइस ये फ्री फायर वालों को बीजीएमआई की इमोट दिखा रही, क्योंकि इसको लग रहा है फ्री फायर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। देख यार फ्री फायर के अंदर भी बहुत सारी इमोट्स है और मैं मानता हूँ बीजीएमआई ने ये वाला इमोट बहुत ही ज्यादा तगड़ा बना रही है। तो अगर तुम्हें लग रहा है फ्री फायर के अंदर ऐसा कोई इमोट नहीं जो इस इमोट को टक्कर दे सकता है तो तुम गलत हो, क्योंकि इसको टक्कर देने के लिए फ्री फायर के अंदर भी एक ऐसा इमोट जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा उससे पहले फ्री फायर की कुछ नॉर्मल इमोट भी देख लो। हाँ तो चलो फ्री फायर के कैसा इमोट दिखाता हूँ जो इस इमोट को टक्कर दे सकता है। उससे पहले सब्सक्राइब करके यहाँ पर क्लिक करके फ्री में डायमंड्स लेके जाना। ये 3 यूट्यूबर जिन्होंने कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसे अभी कोई नहीं तोड़ सकता। उसे बताने से पहले तुम काउंट आवर एप्स। गाइस ये बंदा फेक रहा है, इतना तो दिखा के व्यूज भी उड़ रहा है, तो चलो पहले इसका वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसका फन कवर करेंगे। लेट्स गो। गाइस आज मैं आया था रियोट भाई की आईडी से लोनर खेलने के लिए, और जब मैं अपने ओपोनेंट वाले बंदे को देखता हूँ तो एकदम से पूरा शौक हो जाता हूँ। ओ माय गॉड राइस्टर, गाइस कसम से बोल रहा हूँ राइस्टर।
यस 50,000 मिल गई यस लो आज हैक लगा के आया हूँ सब बंदे को उड़ उड़ के मारूंगा भाई आखिर मार कौन रहा है लगता है गेम में हैकर आया है नहीं बोला भाई गेम में पक्का हैकर आया है ऐसे रहेगा तो मेरे पीछे पीछे आओ आज तो बंदे को मारने में बहुत मजा आ रहा है आज गेम में ऐसा कोई बंदा नहीं जो हमसे नहीं मरे ऐसे नहीं होगा भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा ये भाई दिखा दे बंदो इस वाले घर में आ जाओ इस घर में हैकर छुपा है आज तो घर में एक भी बंदे का खैर नहीं रात में दोस्तों के साथ खेलकर मैं सीएस में मास्टर कर लेता हूँ और अपने रियल वाले एडी को हटा कर जैसे आप चाहते थे अब आपके आज मैंने पूरे 99 कत्ल कर दिए और मेरे चेहरे पे ये मौत का निशान भी आ गया पता नहीं इसका क्या मतलब है एक काम बताओ ओए रुक हाँ क्या हुआ आज मैंने पूरे 99 कत्ल कर दिए और मेरे चेहरे पे ये मौत का निशान भी आ गया गाइस सबसे पहले ये बच्चा क्या कहना चाहता है आप लोग सुन लो ये वीडियो ओनली फ्री फायर वालों के लिए जो तुम्हारा गेम रियलिस्टिक है तो ऐसे करके दिखा दो और ये तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। अरे बाप रे ये वाला बच्चा फ्री फायर वालों को गन की स्किन दिखा रहा है साथ ही में गन की स्किन की एनिमेशन भी दिखा रहा है और बस दिखा नहीं रहा है बल्कि फ्री फायर वालों को चैलेंज भी दे रहा है कि ऐसा कर सकते हो क्या फ्री फायर वालों तुम तुम्हारी गेम के अंदर अब इस बच्चे को कौन समझा कि ये सब चीजें फ्री फायर के अंदर बहुत पहले आ चुका था जिसके बाद तुम्हारी पबजी ने इसको कॉपी किया मतलब आपको पता होगा नॉर्मल गन की स्किन हर गेम्स के अंदर होता है तो फ्री फायर ने थोड़ा यूनिक सोचा जिसके बाद वो गन लाया यानी ऐसा भी वो गन देखकर पबजी ने कॉपी करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद अभी ये वाला बच्चा हम सभी को ये सब दिखा रहा है तो चलो अभी मैं आप सभी को फ्री फायर की कुछ ऐसी वो गन की स्किन साथ में एनिमेशन दिखाता हूँ उससे पहले सब्सक्राइब करके फ्री में डायमंड ले लेना सबसे पहले ये only thing darker than my under eyes right now पहला पति खरीदने के लिए एक दुकान जाती है जहाँ पहला पति बहुत हैंडसम था लेकिन बहुत महंगा निकला छोड़ना पड़ा दूसरा शरीफ था पर वो भी महंगा था उसे भी छोड़ना पड़ा अब बचा तीसरा सस्ता तो था पर पूरा मुंह हाथ कपड़ों से ढका हुआ था दिखने में पूरा मम्मी जैसा रात को सोचा इसे देख ही लो उसने टेबल कवर हटाया और लैला को एक फ्लाइंग किस मारी लैला देखी पूरा शरीर जंगल जैसा हर जगह बड़े बड़े बाल और नाखून जैसे चुड़ैल के हो लैला गई लेकिन हार नहीं मानी लैला ने सोचा इसको सुधार लूंगी उसे फिश टैंक के पास ले गई जैसे ही वो मछलियों को देखने झुका लैला ने जोर की लात मारी और वो सीधा पानी में जा गिरा अब मछलियां लगी उसके बाल नोचने हर मछली को एक एक जगह का काम जब बाहर निकला एकदम चिकना अब लैला गार्डन से 80 घोंघे उठा लाई उन्हें उसके ऊपर छोड़ दिया घोंघे चलते गए और स्किन चमकती गई सारे दाने गंदगी सब साफ हो गया अब आखिरी काम बचा था लैला लाई बड़ा सा केकड़ा पति डर के मारे कांपने लगा केकड़े ने पंजे चलाए और फिर उसके लंबे नाखून और गंदगी सब उड़ गई अब जो सस्ता पति था वो बन गया एकदम स्मार्ट और हीरो जैसा जैसे आप चाहते थे अब आपके 32 नहीं बेहतरीन भैया होते ही ग्रैंड मास्टर 3 पर आ चुके हैं और देखो तो हमारे सामने कौन आए हैं जादू बोले या चमत्कार वो तो पता नहीं पर अब इनके बंदे ने स्टारबक्स की पोल को खोलने के लिए जान तक दांव पर लगा दी उसने एक ही ड्रिंक 3 साइज में मंगाई डॉल ग्रैंड और वेंटी और सबको एक दूसरे में डाला और चौंकने वाली बात ये थी कि तीनों कप में कॉफी बराबर निकली वीडियो वायरल हुआ और कंपनी की चोरी सबके सामने आ गई लेकिन नतीजा उस बंदे को जेल हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई दिखाई बंदे ने स्टारबक्स की पोल स्किल ऐप आप लोगों को फ्री में 1000 डायमंड आप लोगों को स्किल लैब प्ले स्टोर पर सर्च करना है और इजीली से डाउनलोड कर लेना है और यार चौंकाने वाली बात है इसके 5 मिलियन प्लस यूजर है और यार इसकी रेटिंग भी 3+ की है इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग इनके अंदर छोटे मोटे गेम खेलकर इजीली डायमंड अर्न कर सकते हो तो यार ब्रेक की तो आपका कर लो
लगा के दिखा। वो गया कहाँ? अभी देखते हैं भाई, यहाँ पे लेके एक बिट मारता हूँ, एक बिट मारता हूँ। भाई तुम लोग स्क्रीन के ऊपर सभी डबल टैप करके लाइक कर रहे हैं ना? ये आदमी किस्मत का मारा है, क्योंकि जब भी यह गिटार बजाने की कोशिश करता है कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। अब जब वह समुद्र के किनारे जाकर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यह आदमी वहीं रह जाता है, जिससे उसका गिटार टूट जाता है। लेकिन उसके टूटे हुए गिटार में एक जिंदा मछली फंसी होती है। अब इस आदमी ने तय किया कि कोई उसे परेशान न करे, इसलिए वह खुले आसमान के नीचे मैदान में आकर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है। तभी उसका फोन आ जाता है। वह परेशान होकर अपने फोन को फेंक देता है और जैसे ही दोबारा गिटार बजाने लगता है तभी गाय की आवाज सुनाई देती है। आदमी गाय को चुप रहने को कहता है, लेकिन जब गाय नहीं रुकती तो वह उसे शूट कर देता है। आफत अभी खत्म नहीं हुई थी, तभी एक कौवा भी काम करने लगता है। आदमी उस कौवे को भी मार गिराता है, लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई। तभी वहाँ सायरन बजने की आवाज आती है, क्योंकि किसी दूसरे देश द्वारा हमला कर दिया गया है और एक मिसाइल आकर वहीं गिरती है। धमाके की चपेट में आकर वह आदमी मर जाता है, लेकिन उसका सपना अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि उसका कंकाल अभी भी गिटार पकड़े हुए था। अपने करीबी दोस्त ने खुद को डेंटिस्ट बनाकर मुझे क्लिनिक में बुलाया। गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको लेकर एक पबजी वाला ने क्या रिप्लाई दिया देखो। तो गाइस मैंने फ्री फायर के अंदर होने वाली कुछ ऐसी चीजें दिखाई, तो इसको रिप्लाई देते हुए बीजीएमआई वाला ने बीजीएमआई की एनिमेशन दिखा दिया, जिसको हमारी फ्री फायर के अंदर स्काईविंग बोलते हैं। तो बेटा मैंने तेरे को स्काईविंग नहीं दिखाया, बल्कि उड़ने वाली कुछ ऐसी चीजें दिखाया जो तुम लोग नहीं कर सकते हो, इसीलिए स्काईविंग दिखा रहे हो। चलो मान लिया तूने स्काईविंग दिखाया, तो तेरे को क्या लगता है फ्री फायर के अंदर ऐसा स्काईविंग नहीं है क्या? अरे भाई इससे भी बढ़िया स्काईविंग दिखाने वाला उससे पहले फ्री फायर वाले सब्सक्राइब करके ये कमेंट करो, साथ में पबजी वाले ये कमेंट करो जैसे कि इसका पावर ज्यादा है। लेकिन कुछ लोगों ने तो चेन से जोड़कर एक अलग ही तरह की कुल्हाड़ी बना दी, जिससे लकड़ी कटे या ना कटे फिर के हाथ पैर से दूर कट सकते हैं। असल में कोई कितनी भी एडवांस कुल्हाड़ी बना ले, लेकिन एक दिक्कत हमेशा रहती है, और काटने में बहुत
ज्यादा ताकत लगती है, जिसमें टाइम और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। सीरियस ने 3D प्रिंटेड कुल्हाड़ी बनाई है, जिसमें छोटे गन शेल्स लगाए जाते हैं। जैसे उसमें प्राइमर से टकराती है तो अंदर का पाउडर बर्न होकर हाई प्रेशर गैस में बदल जाता है और ये गैस छोटे छोटे होल से बाहर निकलकर लकड़ी को चीर देती है। सबसे पहले इसकी वीडियो को देख लो। ये देखो मेरे भाई वालों, भाई ये देखो बोलो कि ऐसा एनिमेशन बनाए भाई जैसे सारे गैस के भाई शादी एनिमेशन कराया आपने भाई 50 करोड़ का एनिमेशन है भाई बोल देखो भाई ये देखिए हम कर रहे हैं भाई। आप तो ये बीजेएमआई की चक्का फ्री फायर वालों का एनिमेशन दिखा रहा है, यानी हमारी फ्री फायर के अंदर इसको बोलते हैं बंडल का एनिमेशन। ये बंदा फ्री फायर वालों को एक्चुअल की एनिमेशन दिखा रहा है और दिखा के बोल रहा है करीना को बोलने के लिए कि हमारी फ्री फायर के अंदर भी ऐसा एनिमेशन लाए। आपको बेटा कल को मैं बता दूं ये सब फ्री फायर के अंदर बहुत पहले हो चुका है। और शादी में तूने जो हक करने वाला इमोट दिखाया ये सब भी फ्री फायर के अंदर बहुत पहले हो चुका है। तो चलो अभी मैं आप सबको फ्री फायर की बंडल की एनिमेशन दिखाता हूँ, साथ में 2 इमोट भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर क्लिक करके फ्री में डायमंड लेके जा रहा हूँ। साथी को एक ऐसे कमरे में रहने का चैलेंज दिया गया जहां हर तरफ मजबूत खून फैला हुआ था। अगर आदमी इस कमरे में 24 घंटे बिता ले इनाम मिलेगा। जैक अपने बचने के लिए उस कमरे में चला गया, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह गया। फर्श इतनी चिपचिपाहट थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसने फ्रिज खोला कुछ खाने के लिए, लेकिन हर खाने के लिए पर दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन वो भी परेशान होकर उसने एक कोल्ड ड्रिंक पिया और दूसरे दस्ताने ढूंढने लगा और अलमारी में फिर उसे याद आया कि तेल कौन से बचा सकता है। उसने अपने हाथों पर तेल लगा दिया। इसके बाद दस्ताने पहनना आसान हो गया। अब 2 घंटे बीत चुके और उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने फलों की प्लेट में से केला निकाला और खाने लगा। तभी उसे एक टास्क दिया गया, अगर वो बैलेंस बोर्ड पर खड़ा रहकर टास्क पूरा करता है तो उसे खाना मिलेगा। जैक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक से बैलेंस ही नहीं कर पाया। फिर उसने खुद खाना बनाया। उसने फ्रिज से खाने का पैकेट निकाला, माइक्रोवेव से गर्म किया और खाने के साथ में जूस पीकर उसका पेट भर गया। फिर वो आराम से बैठकर गेम खेलने लगा, लेकिन उसे आराम नहीं करने दिया गया। उसे एक और नया टास्क दिया। उसे दीवार पर 10 सेकंड चिपका रहना था। जैक ने कोशिश की, लेकिन खून उसका वजन नहीं सह पाया। उसके कपड़े फट गए और दाढ़ी में खून चिपक गए। कुछ देर बाद उसने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उसने अंडा खून में डुबोकर छत से चिपका दिया और उसने फ्राइंग पैन रखा। जब अंडा गिरा तो सीधा पैन में गिरा और फूट गया। बिना हाथ लगाए अंडा टूट गया। रात को जैक सोफे पर सो गया और आराम से रात बीत गई। सुबह उठकर उसने बची हुई चीजों से नाश्ता बनाकर खाया और फिर कसरत करने लगा। जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो उसकी शर्ट जमीन से चिपक गई और बॉक्सिंग करते हुए दस्ताने भी बैग से चिपक गए। अब जैक गुस्से में आ गया और उसे फेंकने लगा। पूरा दिन बीत गया और आखिर में उसे बाहर कर दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला उसकी आंखों से आंसू आ गए। क्या आप 1 करोड़ रुपए के लिए? उसे तड़पने लड़के ने नदी में ग्रेनेड फेंका ताकि कुछ मछलियां पकड़ सके, मगर पहला ग्रेनेड बेकार गया। दूसरा फेंका तो जबरदस्त धमाका हुआ, मगर मछलियों की जगह ढेरों लाशें उभर आई। यह देखकर वह जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। वह खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए जमीन पर लेट गया ताकि आवारा कुत्ते उसकी ओर आए। जैसे ही एक कुत्ता पास आया उसने तेजी से हमला किया और उसे मार गिराया, मगर जब वह शिकार लेकर पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने समझाया कि जानवर के अंदरूनी अंग जहरीले हो सकते हैं और इसे सही तरीके से साफ करना जरूरी होता है। अब शिकार किसी काम का नहीं था। पिता ने खाल निकालकर पड़ोसी से खाने के बदले सौदा करने की कोशिश की, मगर पड़ोसी ने बंदूक की धौंस देकर खाल छीन ली और झूठा इल्जाम लगा दिया। मजबूरी में पिता को गिड़गिड़ा कर सिर्फ 2 घंटे लगे। अब यही दिन पड़ोसी फिर धमका यह कहकर कि लड़के ने चोरी की है। वह जबरदस्ती पिता को बंदूक में डालने पर मजबूर कर रहा था। तभी लड़के ने उसे एक कीमती रेशम का कपड़ा गिफ्ट किया, जिससे वह शांत हो गया। कहाँ कटल है ये? खुशी खुशी पहुंचा, मगर वहाँ का दृश्य देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। पिता अब इस